परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। कालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। सब संतन सो विनती बारे बारे प्रणाम विड़द तुम्हारो जान के साय करो हरियाण करुणा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब बगस जो आदो प्रीत समा सुन जो मैं निर्दोष हूँ गाट बाद जस हो ये तुम्हें अरे बोलने हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा सभी को मेरा बारंबार पदराग बिलावल का है। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी को क्या समझाएं। तो संसार के जो अज्ञानी जगत का जो भ्रम रहता है ना, ये राम राम करते हुए भी जीवों के अंदर इतना कष्ट क्यों पड़ता है, इतना दुख क्यों पड़ता है। तो उसी का जवाब सतगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज जो हमारा ये भ्रम चलता है हमारे अंदर अज्ञानी जगत राम से नहीं भाई बहनों को रामजनों को कहते इतना राम राम करते हुए भी आपके जीवन में ऐसा दुख क्यों पड़ता है। तो सतगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज उसका जवाब देते, उस प्रश्न का उत्तर देते। अगर राम राम करते हुए हमारे अंदर भी अगर ऐसा भ्रम उठ रहा है, मैं जितना ज़्यादा राम राम करता हूँ उतना मेरे जीवन में दुख आता है, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इन प्रश्न का जवाब देते हैं, इन भ्रमों को क्लियर कर रहे हैं महाराज कि ओ तेरे क्या जन भी कण जाए नुगरा नरेरा जस करे जन भी कण जाए ओ तेरे क्या जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावे जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावे अमरा जोग जोग सुख पावे अमरा पुर ले जावस जोग जोग सुख पावे ओ तेरे
तो सब ही मुझे माने, नरक कुंड खाली रहे, जोग में कौन जावे, नरक कुंड खाली रहे, जोग में कौन जावे, ओ तेरे क्या न्याय। सुन लीजो साईं, नुगरा नरेरा जस करे, जन भी कण जाई, ओ तेरे क्या न्याय है। देऊं तो ले वे नहीं, मेरा जन माया, देऊं तो ले वे नहीं, मेरा जन माया, जा सुख जानिया पीव का, जाने और बाया, जा सुख जानिया पीव का, जाने और बाया, ओ तेरे क्या न्याव है। सुन लीजो साईं, नुगरा नरेरा जस करे, जन भी कण जाई, नुगरा नरेरा जस करे, जन भी कण जाई, ओ तेरे क्या न्याव है। माया भगती एकटी, बेड़ी नहीं रे, माया भगती एकटी, बेड़ी नहीं रे, इन कारण सुख राम के, जन को दुख देवे, इन कारण सुख राम के, जन को दुख देवे, ओ तेरे क्या न्याव है। सुन लीजो साईं, नुगरा नरेरा जस करे, जन भी कण जाई, ओ तेरे क्या न्याव है। देखो, जो भजन करने वाली आत्माएं, जो संत जन होते हैं, राम राम करते हुए भी कभी कभार जीवन में भ्रम उठ जाता है कि मैं इतना राम राम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसे भारी दुख, ऐसे भारी कष्टों का सामना मुझे क्यों करना पड़ता है। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, हमारे इस भ्रम को मिटा रहे। तो परमात्मा के जन राम जी महाराज उस साईं परमात्मा से, उस मालिक से क्या पूछ रहे कि ओ तेरे क्या न्याय
करे, जन बीकण जाई, ओ तेरे क्या न्याव है। कि हो राम जी महाराज, हे साईं परमात्मा, ये आपका कैसा न्याय है। आप जगत के, इस सृष्टि के मालिक हो, आप सभी जीवों के उत्पत्ति करता हो, पालनहार हो, उद्धार करने वाले हो। पूरी सृष्टि को आप ही संचालन करते हो, आप ही साथ संभाल लेते हो सब जीवों, और सभी का आप ही पेट भरते हैं। फिर आपका ये ऐसा कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय है कि नुगरा नररा जस करे, जन बीकण जाए। ये आपका कैसा न्याय है परमात्मा कि जो बिल्कुल नुगरे, उन्हें पता ही नहीं कि राम जी महाराज के नाम का कैसा भारी पराक्रम है। वो बिल्कुल नास्तिक है, उन्हें आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, कैसे होते हैं राम जी महाराज, किसने देखा, मरने के बाद देखा जाएगा क्या होगा, हम नहीं जानते राम जी कैसे होते हैं। तो ऐसे नास्तिक लोग हैं इस संसार में, और उन नास्तिक लोगों को आपने ही उत्पन्न किया। फिर देखो, गर्भवास में भी आपने राम जी महाराज उसका रक्षण किया, उसका भरण पोषण किया। फिर भी ऐसे नुगरे लोगों को आपके ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं, आपको जानते नहीं है, आपको समझने का प्रयास नहीं करते, और वो जरा सी भी आपकी भक्ति नहीं करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और उन जीवों को आप पसंद नहीं है, उन नुगरे लोगों को, और आप उनको पसंद नहीं है। फिर भी आप ऐसे जीवों की रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। और ऐसे जो नुगरे लोग जो नीच कर्म करते हैं, पापी दुष्टी जीव होते हैं, जो कर्म बंधन करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करते, वो ऐसे नुगरे लोग इस संसार में राजा महाराजा के समान सुख भोगते हैं। क्यों परमात्मा ऐसा क्यों करते? और जो सुगरे हैं, जो आस्तिक है, आपके प्रति भारी आस्था रखते, एक क्षण के लिए भी आपको भूलते नहीं है, खाते पीते उड़ते सोते बैठते हर समय वो आपके नाम को एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलते, निज मन से आपकी भक्ति करते हैं। आप उनको हल्के से हल्के, भारी से भारी सब प्रकार के दुख उनको भोगने के लिए देते हैं। हे परमात्मा, ये आपका कैसा न्याय है, आप ही बताइए। उसे पेट भरने पूर्ता भी खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, यानी ये आपका कैसा न्याय है। और राम जी महाराज, नुगरा नर्रा जस करे, जन बीकण जाए। जो नुगरे हैं वो इस संसार में राज कर रहे हैं, मौज करते हैं, खाते पीते हैं, सारा मौज मस्ती, धन धान्य से एकदम साधन संपन्न है। और कितने क्रूर लोग अपन देखते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं, जरा सा भी उन्हें गुरु ज्ञान की समझ नहीं है, बिल्कुल नास्तिक लोग हैं। किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ऐसे झूठे कपटी लोग जो संसार में राजा महाराजा के समान जीवन जीते हैं। और जो आपके जन हैं, जो निजमन से आपकी भक्ति करते हैं, उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। हे परमात्मा राम जी महाराज, ये आपका कैसा न्याय है, आप ही बताइए। ऐसी तकलीफ आप अपने जनों को क्यों देते हैं? क्यों आपके जनों को ऐसी भारी कष्टों से, ऐसे भारी दुखों का उनको सामना करना पड़ता है, जबकि वो रात और दिन निजमन से आपकी भक्ति करते हैं, आपको याद करते हैं। फिर आपका ऐसा न्याय क्यों है? तो साईं, वो परमात्मा, वो राम जी महाराज क्या जवाब देते हैं कि जन दुखिया तो ही भला, मेरी भगत कमावे। जन दुखिया तो ही भला, मेरी भगत कमावे। अमरापुर ले जावसु,
जोग जोग सुख पावे अमरापुर ले जावसो जोग जोग सुख पावे ओ तेरे क्या न्याव। तो साईं परमात्मा सिरजनहार वो अनगढ़ अविनाशी राम जी महाराज अपने जनों को जवाब देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जन दुखिया तोई बला मेरी भगत कमावे, अरे अमरापुर ले जावसू जुग जुग सुख पावे। वो परमात्मा राम जी महाराज कहते हैं कि मेरे जो संत जन है, मेरे भक्ति करने वाले जो जन है वो दुखी है, कष्ट में है, तो ही अच्छा है, बढ़िया है। क्यों अच्छा है, क्यों बढ़िया है? क्योंकि जैसे ही मेरे जन, मेरे संत जन राम नाम का सिमरण करते हैं तो मैं उनके कर्मों को काटना शुरू कर देता हूँ। और राम राम करने वाले जनों को कभी दुख का एहसास नहीं होता है, लेकिन मैं उनके कर्मों को काट करके अमरापुर ले जाऊंगा कि मेरा जन दुखिया भला तोई भगत कमावे, अमरापुर ले जाओ सू जुग जुग सुख पावे। ऐसे मेरे सूरवीर भगत जन है इस संसार में कि कैसा भी बारी से बारी दुख संकट आ जाता है तो वो मेरे नाम को नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो परमात्मा साईं राम जी महाराज मेरे कर्मों का खात्मा कर रहे हैं और मुझे सहजवर्ती में अमर लोक ले जाएंगे। लेकिन जो कच्चे दिल के लोग होते हैं ना, थोड़ा सा गुरु ज्ञान से जुड़ते हैं और राम राम करने लगते ही है, जैसे ही वो परमात्मा की कृपा होती है उनके जीवन में कष्ट आना शुरू होता है, उनके कर्मों का खात्मा करने के लिए राम जी महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि उनके कर्मों को सहजवर्ती में काटना शुरू करते हैं और वो राम जी महाराज का शरणा छोड़ करके मंदिरों में टंकोरे बजाने के लिए चले जाते। फिर बताओ राम जी कैसे उनके ऊपर कृपा करें? उनका विश्वास ही उड़ जाता है कि हम राम राम कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में इतना भारी कष्ट आ रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं तो आपके ऊपर कृपा बरसा रहा हूँ, ये कर्म आपके ही द्वारा किए गए, लेकिन आप मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके कर्मों को काट रहा हूँ और मैं आप सबको अमरलोक ले जा रहा हूँ आपके कर्मों को काट करके। लेकिन इस बारी बात को ये जगत समझने का प्रयास ही नहीं करती और अपनी बुद्धि लगाते हैं कि राम राम करते हैं, राम से नहीं क्या बन गए, हमारे जीवन में दुख आ रहा है। गुरु महाराज फरमा रहे कि बड़ा सोचो, विचार करो, तभी तो कहते हैं कि बारी बुद्धि होती है, जिनकी झीणी से झीणी समझ होती है वही मेरे गुरु ज्ञान को समझ सकता है, वही सूरवीर संत जन मेरी भक्ति कर सकता है। बाकी कायरों और कपटियों का ये काम नहीं है कि ये इस प्रकार सूरवीरता से भक्ति करके अपने कर्मों को काट करके मेरे देश में आ सके। गुरु महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा है, भगत करे जने सूरा, ओ भगत करे जन सूरा, ओ नहीं काय रे को काम साधो, नहीं काय रे को काम साधो,
ऐसे सूरवीर मेरे भगत जन होते हैं, जो ही वो परमात्मा की भक्ति कर पाते। भगत करे जन सुराओ, नई कायर को काम साधो, भगत करे जन सुराओ। मेरी भक्ति करना ये कायरों और कपटियों के बस में नहीं है। कोई सूरवीर सुरा में पूरा होगा, जिनको मेरे नाम के ऊपर भारी विश्वास और भरोसा होगा, वही मेरी भक्ति कर पाएगा और अमरलोक की प्राप्ति करेगा। संसार में उसके जीवन में कैसा भी भारी से भारी दुख और संकट आ जाएगा, लेकिन वो घबराएगा नहीं, उल्टा दुगुनी पीड़ से मेरे को पुकारेगा, मेरी भक्ति करेगा। तो उन जनों का मैं सहजवर्ती में उनके कर्मों का खात्मा करके मैं अमरलोक की प्राप्ति करा दूँ, जहाँ पर सुख ही सुख है, वहाँ दुख मांगने पर भी नहीं। फिर मेरे उन जनों को जिस प्रकार मृत्यु लोक में उन्होंने दुख भोगे थे, कभी मेरे अमरलोक में वो दुख नहीं भोगे। सदा ही वहाँ पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। ऐसे देश की मैं उन्हें प्राप्ति करा दूँ। तो ऐसे मेरे सूरवीर संत जन होते, तो हमें संसार में कैसा भी सुख दुख आ जावे, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। उल्टा परमात्मा से दुगुनी प्रीत ला करके हमें राम सिमरण करना है। तो देखो हमारी भक्ति में फिर 4 चांद लग जाएगा। ऐसी भारी कृपा होगी कि जिसका कोई वार पार नहीं, और उल्टी और ज़्यादा हमारे अंदर सूरवीरता आ जाएगी कि धन्य है राम जी महाराज, आपकी लीला और आपकी कृपा का कोई वार पार नहीं। कि जन को माया राज दूं, तो ही सब मुझे माने। जन को माया राज दूं, तो सब ही मुझे माने। नरक कुंड खाली रहे, जुग में कौन जामे। नरक कुंड खाली रहे, जुग में कौन जामे। ओ तेरे क्या न्याव है, सुन लीजो साई। नुगरा नरे राजस करे, जन भी कण जाई। ओ तेरे क्या न्याव के जन को माया राज दूं, तो सब ही मुझे माने। नरक कुंड खाली रहे, जुग में कौन जावे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे। मेरे जन तो देखो कैसे सूरवीर होते हैं, जिन्हें जगत की माया से मोह से कोई लेना देना नहीं रहता है। कैसा भी दुख आ जाता है तो वो घबराते नहीं है, डरते नहीं है, और बड़े भाव के साथ में, वीर व्याकुलता के साथ में, बिना किसी निस्वार्थ भाव से वो भक्ति करते। कैसे भक्ति करते। राम तेरी दाए पड़े ज्यों की, जे राम तेरी दाए पड़े ज्यों की, जे बावे भाव से वो भक्ति करते कि राम तेरी दाई पड़े जीव कीजे। हे परमात्मा राम जी महाराज, आपकी जीव दाई पड़े, जीव आपको अच्छा लगे कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जो आपको अच्छा लगे
आप बस वही करना। आपकी मर्जी हो जाए कि इसको नरक कुंड में डालूंगा तो डाल देना परमात्मा राम जी महाराज, और आपको लगे कि मैं इसको परम मोक्ष में भेज दूं तो वो राम जी महाराज आप भेज देना। लेकिन हो परमात्मा राम जी महाराज, ऐसी हमारी अरदास और विनती है कि जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर कैसे। वो परमात्मा राम जी महाराज, जब तक हमारे इस शरीर के अंदर प्राण है, इस मुख के अंदर जिव्या है, तब तक मैं आपके नाम की ही भक्ति करूंगा, किसी अन्य जाप को मैं नहीं करूंगा। ऐसी सूरवीरता से, इस भाव से, बिना किसी स्वार्थ से वो परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे मेरे जनों को मैं सहजवर्ती में अमरलोक की प्राप्ति करा देता। सतरूप परमात्मा राम जी महाराज से मैं उन जनों का बेटा करा देता। जन को माया राज दूं तो सब ही मुझे माने, नरक कुंड खाली रहे जुग में कुण जामे। अगर मैंने मेरे संत को अगर माया देनी शुरू कर दी, मेरे राम जनों को अगर धन देना, माया देना अगर उनको शुरू कर दिया, तो ये जो जगत के कुकर्मी लोग हैं, ये जो नीच कर्मी जो लोग हैं, विषय विकारों से भरे हुए जो लोग हैं, वो धन माल के लिए मेरी भक्ति करना शुरू कर देंगे। अगर मैं मेरे संतों को माया देनी शुरू कर दूं, धन दाने से उसको संपन्न कर दूं, उसके प्रारब्ध के अनुसार उनको मिलेगा जरूर, वो कोई चीज रोक नहीं सकते, वो उनके जीवन में आएगा वो धन। लेकिन अगर मैं मेरे संतों को जरा सा भी कष्ट नहीं दूं और उनको धन देना शुरू कर दूं, तो ये जो कुकर्मी नीच कर्मी जो विषय विकारों में जो डूबे हुए लोग हैं, वो माया के लिए मेरी भक्ति करना शुरू कर देंगे कि भाई राम राम करने से धन आता है, ये आता है, वो होता है, सब कुछ होता है, और कुकर्म वो वैसे के वैसे करेंगे। इस कारण मैं मेरे जनों को भी माया नहीं देता हूँ और उनके कर्मों को मैं सहजवर्ती में काटता हूँ। परंतु मैंने, गुरु महाराज कहते हैं कि परंतु मैंने सत्य न्याय से विचार करके, जो मेरे संत जन हैं, जो मेरे भगत जन हैं, उनके लिए मैंने अमरलोक बनाया है। सत्य ज्ञान से मैंने विचार किया है कि जो मेरा जन है, जो मेरी भक्ति करने वाले, राम सिमरण करने वाले जो मेरे जन है, बिरला जन, उनके लिए मैंने अमरलोक की व्यवस्था करी। उनके लिए मैंने अमरलोक, चौथा लोक बनाया है। और ये जो कुकर्मी लोग हैं, जो नीच कर्म करते, झूठे, कपटी, निंदा और चोरी, डकैती, ऐसा कार्य करते, लूट पाट, विषय विकारों में डूबे हुए रहते, तो ऐसे जीवों के लिए मैंने नरक कुंड बनाया है। अब बताओ, वो मेरी शरण में आ जाएंगे ऐसे जीव, और मैं उनको धन देना शुरू कर दूंगा, तो भला बताओ नरक कुंड में फिर मैं किसको भेजूं? 84 में मैं किसको भेजूं? वो नरक कुंड और वो 84 का कुंड फिर खाली पड़ा रहेगा। इसलिए जो कुकर्म करते हैं उनके लिए मैंने नरक कुंड बनाया है, और जो पापी दुष्टी जीव है, जो दूसरों को सताते हैं, उनके लिए मैंने 84 बना दिए। तो गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, सुअर, ढोर, ये सब अपन देखते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो नीच कर्मी विषय विकारी जीवों के लिए नरक कुंड और 84 लाख योनि के महादुख मैंने बनाए, ताकि मैं ऐसे पापी दुष्टी जीवों को 84 में और नरक कुंड में भेज सकूं। और मेरे संतों के लिए, राम जी महाराज का सिमरन करने वाले जनों के लिए मैंने अमर लोक बनाया है, जहाँ पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, ऐसा लोक बनाया। क्योंकि वो 24 घंटे राम सिमरन करते। और नीच कर्मी जीवों को भी अगर अमरलोक में मैं लेकर के चला गया, तो फिर मैंने जगत में सत्य न्याय से बनाए हुए नरक कुंड और 84 लाख योनियों में भला बताओ मैं फिर किसको डालूं? आप ही सोचो, जगत के नर नारी, विचार करो कि जो फिर कुकर्म करने वाले लोग हैं, उनको अगर मैं अमरलोक भेज दूंगा, तो फिर मेरी भक्ति का क्या मतलब रहेगा? मेरी भक्ति को कौन करेगा फिर बताओ? जो कुकर्म करेगा और जो सत्कर्म करेगा, भक्ति करेगा, उसके लिए मैंने अमरलोक बनाया है। और जो कुकर्म करते हैं, जो नीच कर्मी जीव होते हैं, उसके लिए मैंने लक 84 जून और नरक कुंड बनाया। अगर मैं ऐसा न्याय नहीं करता, तो फिर ये नरक कुंड और 84 नरक कुंड खाली पड़ा रहता, फिर नरक कुंड में मैं किसको भेजता? आप ही बताओ। इस प्रकार सत्य ज्ञान से मैंने विचार किया है।
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमारे इस भ्रम को मिटा रहे, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे। इस कारण मैंने ये बनाया है नरक कुंड। इसी तरह 84 लाख योनि में कौन जन्मेगा, ऐसा मैंने विचार किया, ऐसे मैंने ये कुंड बनाए। इस प्रकार आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों का भ्रम मिटा रहे। बाकी अगर कुकर्मियों को भी अगर सतलोक में भेज देते तो फिर भला बताओ, जो राम जी महाराज का सिमरन करते, जो 24 घंटे उनको पुकारते, तो उनकी भक्ति का फिर क्या मतलब रहता। इसलिए जो पाप कर्म करेंगे उसको नरक कुंड में भेजेंगे, और जो राम जी महाराज का सिमरन करेंगे उनको परमात्मा राम जी महाराज अमर लोक की अपने देश की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए कहा कि निरंजन तेरी गत तू ही जाने। बस अपन कुछ भी नहीं जानते, अपन को तो एक ही जानना है, एक ही बात की समझ रखनी कि आते जाते श्वास में जितना हो सके हमें राम सिमरण करना है, और सहजवर्ती में अपने कर्मों को काट करके जीते जी उस परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेना। कि देवू तो ही लेवे नहीं मेरा जन्म आया, जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं भाया। गुरु महाराज फरमा रहे कि देखो मेरे जो रामजन है कैसे, किस भाव से वो भक्ति करते हैं, आप देखो तो सही, सुनो तो सही आप। देवू तो ही लेवे नहीं मेरा जन्म आया, देवू तो ही लेवे नहीं मेरा जन्म आया, जा सुख जानिया पीव का जाने और नहीं भाया, जा सुख जानिया पीव का जाने और नहीं भाया। ओ तेरे क्या न्याय सुन लीजो साई, नुगरा नरेरा जैसे करे जन बिकण जाई, नुगरा नरेरा जस करे जन बिकण जाई। ओ तेरे क्या न्याय। तो साईं वो परमात्मा क्या कह रहे हैं, प्यारे जगत के नर नारियों, देखो मेरे जो राम जन है, मेरे जो भगत जन है, मेरे जो राम सनई भाई बहन है, वो कैसे हैं कि देव तो ही लेवे नहीं मेरा जन्म आया, जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं पाया। मैं मेरे संतों को, मेरे राम जनों को खूब धनमाल देना चाहता हूँ, खूब धन देना चाहता हूँ। मेरा निजमन उनके ऊपर खुश है कि मैं उनको खूब धन लुटाऊं, फिर भी मेरे संत जन है जो धनमाल लेना ही नहीं चाहते। तुम ही बताओ मैं किसको धनमाल दूं। तुम कहते हो कि तुम्हारे भगत जन इतने दुखी क्यों है, इतने गरीब क्यों है, उनको पेट पर खाना भी नहीं मिलता है, उनके जीवन में इतना दुख क्यों आता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि देखो भाई, मेरे जन ऐसे कि देव तो ही लेवे नहीं मेरा जन्म आया, ऐसे मेरे संत जन है, ऐसे मेरे भगत जन है, मैं इनको खूब धनमाल देना चाहता हूँ, निजवन से देना चाहता हूँ, फिर भी मेरे संत जन धनमाल लेना नहीं चाहते। वो भूखे रहना पसंद कर लेते हैं, परंतु जिस धनमाल से भक्ति में अंतर पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है, कसर पड़ती है, भक्ति करने का स्वभाव उनका नष्ट हो जाता है, तो ऐसी कोई भी सुख की वस्तु मेरे संत जन, मेरे भगत जन लेना ही नहीं चाहते। कैसी भारी बुद्धि और सोच के मेरे जन है जगत के नर नारी, तुम सुनो तो सही, तुम समझो तो सही, कैसा आखिर मेरा कितना भारी ज्ञान है कि मेरे जन भूखे रहना पसंद कर लेते। और वास्तव में जो भी हमारे महान पुरुष हुए, दरियाव जी महाराज, किशनदास जी महाराज, बस्तीराम जी महाराज, रामदत्त जी महाराज,
वो बिल्कुल महान पुरुष गरीब ही थे, लेकिन राम नाम रूपी धन उनके पास में खूब था। वो माला माल थे। 24 ही घंटे वो परमात्मा का सिमरण करते थे, तो उन्हें संसार के धन की आवश्यकता ही नहीं रहती कि जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं भाया। जिनको अंदर में उस साईं परमात्मा के घर का सुख आने लग जाता है, तो उन्हें संसार के सुख अच्छे लगते हैं क्या? कभी अच्छे नहीं लगते। उनको धन माया अच्छी लगती है क्या? कभी अच्छी नहीं लगती है। आप करके देखो तो सही कि देवू तो ही लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं भाया। मेरे जनों को मैं धन माल देता हूँ, फिर भी वो लेना नहीं चाहते, वो भूखे रहना पसंद करते। परंतु जिस धन माल से भक्ति में अंतर पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है, भक्ति करने का स्वभाव नष्ट हो जाता है, तो ऐसी कोई भी सुख की वस्तु वो लेना ही नहीं चाहते, वो लेते ही नहीं है। तो बताओ मैं मेरे फिर उन रामजनों को कैसे धन दूँ? आप ही बताओ। तो वास्तव में हमें ऐसी समझ रखें कि हमारे पास में मान लो माया धन आ रही कि आप माया आडी फिरे लुल्लु लागे पाँव, काचे को सुखराम के या राखे उलझाए। जैसे ही जीव भक्ति में लगता है तो कभी कभार ये माया भी घेरा डालती है, चरणों में आ करके गिरती है। तो हमें विचार करना चाहिए कि आखिर ये माया आ तो रही है, हमारे प्रलंब के अनुसार आ रही है, तो भक्ति में कोई कष्ट नहीं होगा, उल्टी भक्ति बढ़ेगी हमारी, क्योंकि वो संतों की बुद्धि फिर अलग ही काम करती है। वो फिर सत्संग के आयोजन में उस पैसे धन को लगाते हैं। लेकिन जिस माया के आने से हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, कष्ट आ रहा है, कसर पड़ रही है, अंतर बढ़ रहा है, तो ऐसी माया का हमें त्याग करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी भक्ति जो हमारी भक्ति में विघ्न डाल सके। ऐसी माया की हमें जरूरत नहीं है। तो संत जन कैसे होते हैं? देखो ऐसे संत जन होते हैं कि माया आ रही है तो हमारी भक्ति में कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो माया गुरु कार्य में लग रही है तब तो बहुत ही बढ़िया है, धन्य धन्य के पात्र हैं आप। और अगर उस माया के आने से हमारा पंपाल बढ़ रहा है जगत का, ये ले लूँ, वो ले लूँ, पलौट ले लूँ, ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ, तो समझ लेना ये हमारी भक्ति में भारी कसर बढ़ेगी। ऐसी ये माया मोहनी है। इसलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को सावधान कर दी, भाई मेरी भक्ति में लगे तो, लेकिन किस प्रकार से तुम्हें भक्ति करनी है, कैसी बारी समझ के साथ में करनी, और कैसी ये माया घेरा डालती है। जैसे अपन देखो कैसे भगत हुए अपन सतगुरु सुखसारण जी महाराज की टीका में राका जी और बाकी वाइसा का भारी उदाहरण अपन देखते सुनते, और वरिष्ठ संतजन हमारे रामी दीदी भी अभी कभी हमें सुनाते हैं। तो देखो राका जी और बाकी वाई दोनों पति पत्नी थे, बहुत ही गरीब थे, चूल्हे पर रोटी बनाते थे, सुबह शाम करते थे वो। तो जब वो जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं, जगत के नर नारी कहते हैं ना कि भाई आपके जन है जो इतने गरीब क्यों हैं, आप उसको फिर इतना आपकी भक्ति करते हो तो आप उसको धन माया क्यों नहीं देते, उसको सुखी क्यों नहीं करते हो। तो देखो इस दृष्टांत से हमें समझना है, जब वो पति पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए जाते हैं तो अब वो परमात्मा क्या करते हैं कि अपने जन को खुश करने के लिए कि भाई संसार के लोग कहते हैं कि आप उन्हें खुश क्यों नहीं करते, उनको धन क्यों नहीं देते, तो वो परमात्मा क्या करते हैं कि लकड़ी का बारा पहले से ही बना करके उन राका जी और बाकी बाई के लिए तैयार रखते हैं। लेकिन वो राका जी और बाकी बाई कैसे भाव के देखो, उस बारे को देख करके ये कहते हैं कि ये बारा तो किसी और के काम आएगा, किसी को मदद मिलेगी, और हम तो हमारा बारा स्वयं बना लेंगे। फिर परमात्मा ने कहा देखो मैं दे रहा हूँ फिर भी मेरे जन ले नहीं रहे। तो जनों ने कहा कि ये भी परमात्मा कोई देने की चीज़ है क्या, लकड़ियों का बारा ये क्या दे रहे, देना ही है तो धन माल रुपये पैसे हीरे टके दो, ये दो। तो परमात्मा ने क्या किया, एक नवसर हार बढ़िया सा रास्ते में बीच में रख दिया, जहाँ से वो राका जी और बाकी भाई निकल रहे। और जैसे ही राका जी ने वो नवसर हार जमीन पर पड़ा देखा, तो देखते ही राका जी ने उस नवसर हार के ऊपर मिट्टी डाल दी, रेत डाल दी, और पीछे बाकी भाई ये सब देख रहे हैं। और राका जी ने क्या सोच करके उसके ऊपर मिट्टी डाली कि पीछे मेरी पत्नी धर्म पत्नी आ रही है, और ये नवसर हार अगर उन्होंने देख लिया तो वो मोहित हो जाएगी और पहनेगी देखेगी
परमात्मा का सिमरण करना भूल जाएगी, अपना अनमोल समय वो इसमें लगा देगी और राम जी महाराज को भूल जाएगी। इसलिए उन्होंने उस नवसर हार के ऊपर रेत डाल करके वो आगे निकल जाते हैं। पीछे बाकी भाई ये सब चीज़ देख लेते हैं और वो देख करके कहते हैं कि ये तो नवसर हार है। फिर राका जी को कहती है कि ये तो पहले से ही रेत थी, इस रेत के ऊपर आपने और क्यों रेत डाली है? मैं तो अपना दिल नहीं मोती, मुझे तो नहीं चाहिए ये, लेकिन इसको निकाल करके फिर वो बाकी भाई क्या करते हैं, इसको निकाल करके बाढ़ के ऊपर जो कांटे होते हैं उन कांटों के ऊपर उस नवसर हार को लटका दिया, टांग दिया कि कोई गरीब आएगा तो उसके काम आएगा, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा की भक्ति करनी। और कोई गरीब आएगा बेचारा जिनके पास में कुछ भी नहीं है तो वो लेकर के जाएगा तो बड़ा खुश होएगा, पर हमको नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने कहा देखो मैं ये नवसर हार दिया फिर भी मेरे जन नहीं लेते, ये माया भी मेरे जन नहीं लेते, और किस निस्वार्थ भाव से देखो मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे जनों को मैं अमरलोक में ले जाता हूँ, मेरे देश की प्राप्ति कराता हूँ। तो संसार में जरूर दुखी हो सकते हैं, लेकिन मेरे देश में अगर एक बार आ गए तो फिर उन्हें कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जगत में उनको अपने प्रारब्ध के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड भोगना पड़ सकता है, दुखों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अमरलोक में जब एक बार आ गए मेरी भक्ति करके तो फिर उन्हें कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे जन है कि देवू तो ही लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं भाया। गुरु महाराज कहते हैं संसार का दृष्टांत देकर कि जैसे स्त्री ने अपने पति का सच्चा सुख जान लिया, पा लिया है, तो उसे अन्य स्त्रियों के समान सुंदर कपड़े, सुंदर तरीके से रहने की, बाहर घूमने की, सेल्फी लेने की, ये सब रुचि उनको नहीं रहती, क्योंकि असल में उन्होंने सुख जान लिया है कि पति का सुख कैसा है। तो उन्हें कपड़े लते, गहने, रुपये, पैसे, टक्के, फोन, ये सब चीज़ों में उनकी रुचि नहीं रहती। असली सुख उन्होंने पति का सुख जाना और उसमें वो आनंद रहती है, आनंद के साथ में रहती है। और अगर उसके मन में वो ऐसी चाहना भी रहती है तो वो चाह करके भी उसकी चाहना वो अधूरी रह जाती है, यानी वो उसकी चाहना में भी कहते हैं ना, वो कपड़े, गहने, बाहर घूमना आदि में पत्नी ने रुचि लाने की कोशिश भी की तो भी उनकी रुचि आती नहीं है, उनकी रुचि बनती नहीं है, क्योंकि जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं भाया। ऐसे मेरे भक्तों को मैंने खूब धन माल माया देता हूँ, संसार का सुख भी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जन हैं जो माया लेना ही नहीं चाहते, वो संसार के उन्हें सुखों से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो 24 ही घंटे मेरे नाम में रचमच होकर के रहते। जा सुख जानिया पीयू का, जिन्होंने मेरे देश का सुख जान लिया है, उन्हें उनके सामने जगत का सुख कोई मायना नहीं रखता है, जगत के सुख उनके सामने जीरो है, फीके है। ऐसे मेरे संत जन है जिनके पास में राम नाम रूपी धन है, ये राम नाम रूपी श्रृंगार है, उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को संसार के धन से और श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं रहता। संसार में वास्तव में जगत में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो लोग कहते हैं आप ये नहीं पहनते, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन वास्तव में सच बात है कि जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं पाया। जो भक्ति में रचमच हो जाते हैं तो उन्हें संसार के सुख अच्छे नहीं लगते, उनको बातें ही नहीं, आया तो भी ठीक और नहीं आया तो भी ठीक। लेकिन जो भक्ति से नहीं जुड़े तो उन्हें संसार के सुख वो लेते हैं, और जब तक उनको पूर्ण रूप से नहीं मिलते तब तक वो उनके लिए तड़पते रहते हैं और अपना समय उसी में ही गंवा देते हैं। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि जा सुख देऊं तो ही लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जानिया पीयू का जाने और नहीं पाया। ऐसे मेरे भक्तों को मैंने माया के सुख कितने भी दिए तो भी माया के विषय विकारों के सुखों में प्रीति उनको आती नहीं, जगत से उनको प्रीति नहीं आती, माया के सुख मेरे जनों को अच्छा ही नहीं लगता है, उनको तो मेरे देश का सुख अच्छा लगता है। वो तो तभी तो गुरु महाराज ने कहा है, रचे माचे लागा नावसो बोला जोग माया, रच मच लाग्या नावसो
उलटगी गने सीधाया सो जने साचा संत है। उलटगी गने सीधाया पिया प्याला प्रेम का दूजा रस छाड़ो पिया प्याला प्रेम के रचमच लागा नाव से भूला जुग माया। जगत और माया सबको भूल जाता है, उनसे कोई प्रीति लगाव नहीं रहता। जो परमात्मा के नाम में रचमच हो जाते हैं, जिसको अंदर में आनंद की अनुभूति आने होने लगी शुरू हो जाती है, उन्हें बाहर के सब सुख फिर फीके नजर आते कि माया भगती एकटी बेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुख राम के जन को दुख दे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कितनी बारी बात बताए कि माया भगती एक बेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। भगत को पति परमात्मा के सुखों के आनंद के आगे माया के धन माल के सुख जरा से भी उनको बातें नहीं। उल्टा माया के धन माल के सुख उनको हीन लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, तुच्छ लगते, जीरो लगते। और ये सुख लेने में उन्हें ग्लानि आती। जिन्हें परमात्मा के घर का सुख आने लग जाता है तो वो भला संसार के सुखों की चाहना क्यों रखेगा। और उनके पास में धन माल रहता है और जो राम सिमरन में लगे हुए फिर भी वो उस धन का सुख लेना उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें उल्टी शर्म आती है कि मैं परमात्मा का जन होकर के ये सब क्या कर रहा हूँ। अपने आप ही उसको ऐसी ग्लानि फील होने लग जाती है। और वास्तव में होती है कि हम उस परमात्मा के बेटे हैं, उस बादशाह के बेटे होकर के हम जगत में क्या कर रहे हैं। ये उन सागटों का कार्य, ये हमारा कार्य नहीं है। ऐसी बारी समझ और बुद्धि हमारे अंदर बन जाती है। वो कुदरती, इसे ही तो कहते हैं संत वर्त। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा, गलता ने मता जब आवेगा तब प्राणी बहुत सुख पावेगा रे। गलता ने मता जब आवेगा तब प्राणी बहुत सुख पावेगा रे। सब संत मता जब आवेगा तब प्राणी बहुत सुख पावेगा। गलतान मता यानी ऐसी बारी बुद्धि और समझ, ऐसी संतवर्ती जब आ जाएगी तो प्राणी बहुत सुख पाएगा। फिर संसार का धन उसके सामने है, फिर भी उसे वो सुख लेना अच्छा नहीं लगेगा। उल्टा उनको ग्लानि आएगी, शर्म सी फील होएगी कि मैं परमात्मा का जन होकर के मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ये तो सागटों का काम है, ये मेरा कार्य नहीं है। और जिनके पास में, जिन संतों के पास में धन है ही नहीं तो लार छुटी हुई है, क्योंकि उनका दिमाग डाइवर्ट होगा ही नहीं। वो तो 24 घंटे परमात्मा में ही लगे हुए रहते हैं। और धन रहता है तो ये हमारा दिमाग ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, क्योंकि पैसा रहता है तो 1000 बातें सूझती है। और लिमिट में रहता है तो वो भक्ति करना भी अच्छा लगता है, वो भक्ति भी सूझती है, परमात्मा से प्रेम प्रीति भी आती है। तो ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि भगत को पति परमात्मा के सुखों के आनंद के आगे माया के धन माल के सुख जरा से भी उनको बातें नहीं है, अच्छे नहीं लगते। उल्टा माया के धन माल के सुख हीन लगते हैं और उनको तुच्छ लगते हैं। और ये सुख लेने में उन्हें ग्लानि आती है। इस भगत को शैव जैसा रखता, यानी माया में सुख में रखे या दुख में रखे, उसे शैव के रखने में संतोष रहता है। जो मेरे ऐसे संत जन होते हैं, मैं उनको कैसे भी रखूं, चाहे माया में रखूं, चाहे सुख में रखूं, चाहे दुख में रखूं, वो हर स्थिति में संतोष के साथ में, संतुष्टि के साथ में रहते और आनंद के साथ में रहते। इसलिए ये भगत माया प्राप्ति के लिए जरा से भी उपाय नहीं करते, माया के पीछे नहीं पचते हैं वो, परंतु भक्ति के लिए बड़े से बड़े कोई भी उपाय करना वो छोड़ते नहीं। भक्ति के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। चाहे सत्संग का कार्यक्रम हो, चाहे हजारों किलोमीटर दूर सत्संग भी क्यों ना, यह कहन प्रकार वो सत्संग में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो प्रीत, वो प्रेम रहता है सत्संग से, वो संतों से। तो वो हर तरीके से जूझ करके
वो सत्संग में आकर के बैठ जाता है और परमात्मा के नाम का 1 सेकंड भी वो जाप करना छोड़ता नहीं। हर तरीके से वो उपाय करना मंजूर कर लेता है, उस उपाय को वो छोड़ता नहीं और परमात्मा की भक्ति वो सूरवीरता से करता है। लेकिन जगत की माया के लिए मेरे संत जन कभी नहीं पछते, वही असल में संत है। इस संत के स्वभाव से भक्ति और धनमाल दोनों विपरीत वस्तु संतों के घर में एक जगह मिलके वास नहीं करती है। इन कारण से मेरे संतों के पास में ज़्यादा धनमाल नहीं रहता है, क्योंकि वो माया के पीछे पजते नहीं है, वो भागते नहीं है। जो उनके प्रारब्ध में आता है, जो लिखा है, वो तो उन्हें पता है कहीं जाएगा नहीं, लौट करके आएगा ही आएगा। लेकिन जो लिखा ही नहीं है उनके पीछे भागते हैं, अपना अनमोल समय खराब करते हैं और देह का तो कोई भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का भी, कल का भी भरोसा नहीं है। और हम आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते, मेरे पोता पोती, मेरे बेटे की शादी ऐसे करूँगा और वो करूँगा, ये करूँगा, भरोसा नहीं है 1 सेकंड का भी। और हम कैसे कैसे सूत बांध रहे हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि संतों को भक्ति के सुख मिलते रहते हैं और माया के सुख पड़ते रहते हैं, और ये सुख और ये दुख जगत को महसूस होते हैं, परंतु यही दुख संतों को जरा सा भी महसूस नहीं होता। जब मेरे जनों के अंदर दुख पड़ता है तो जगत के लोगों को जरूर लगता है कि देखो भाई इनके अंदर दुख पड़ गया, लेकिन मेरे जो असली संत है उनको जरा सा भी दुख का एहसास नहीं होता है, उन्हें दुख का महसूस नहीं होता। उल्टा वो संतों को बहुत ही सुख आता है, ऐसा महसूस करते हैं मेरे संत जन, मेरे भगत जन। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हमें इस पद के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वास्तव में हमें भक्ति करनी है तो ऐसे सूरवीरता के साथ में, इस दास भाव से, बिना किसी निस्वार्थ भाव से हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। संसार का कैसा भी सुख दुख आ जावे तो उसे प्रारब्ध समझ करके, उसे प्रसाद समझ करके सहजवर्ती में स्वीकार कर लेना। उस परमात्मा को दोष नहीं देना है, ये हमारे सब कर्मों का दोष है, परमात्मा का कोई दोष नहीं। वो तो राम जी महाराज सभी को अमरलोक ले जाने के लिए ही आए हैं कि मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत लोक नर नार ले रे जाऊं सब कोई। सुखराम कहे सतस्वरूप की आज्ञा मुझे होय, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मती। परमात्मा राम जी महाराज से मैं ऐसी आज्ञा लेकर के अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए मैं इस धरती पर आई। तो मेरे इस ज्ञान को बारी बुद्धि के साथ में समझ करके आप सब उस अमर लोक में पधारो। ये ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो नी दीन दया, सुन सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में मत पड़ लीजो। कैसी कैसी बारी परमात्मा की साख क्या, देखो सोचो विचार, उसको समझाने की भी आवश्यकता नहीं। कुदरती राम सिमरन करने वाले संतों को वो समझ में आ ही जाती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जस होए, तुम्हारे बोलन हारे हो क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को प्रणाम।